नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का लेसन 2 नए राजा और उनके राज्य। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये नए राजवंशों का उदय, ये सब कुछ हमने देख लिया। राज्य में प्रशासन ये देख लिया था, ये प्रशस्ति और भूमि अनुदान पढ़ लिया। नागभट्ट की उपलब्धि पढ़ ली थी, ये भी देख लिया था आपने। ये तांबे के पत्र होते थे, इनके ऊपर संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ होता था, ताम्रपत्र, ये हमने पढ़ा था। ये आपको होमवर्क में मिला था, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था इसमें से। ये धन के लिए युद्ध, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। ये आप मानचित्र देख रहे हो, आप इसे ध्यान से देखिए पहले। तो ये सीमा थी इसकी, ये इसकी सीमा है। अब हम पढ़ते हैं चोल राज्य और उसके पड़ोसी राज्य। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टास में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और शुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। अब देखो, ये जो चोल राज्य है ये अस्तित्व में कैसे आया, इसका नाम कैसे चला? तो आप देखना, कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध, मतलब एक आदमी था, ये कौन? मुट्टरियार नाम का आदमी। कावेरी डेल्टा में एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और ये कांचीपुरम के एक पल्लव जो राजा थे उनके यहाँ पे ये मातहत थे। उरयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में, अब उरयार के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार है विजयालय ने क्या करा? 9वीं सदी के मध्य मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। फिर उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। ठीक है, किसने? चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में क्या करा? मुट्टरियार को हरा दिया और वहाँ का जो डेल्टा था, नदी का जो किनारा होता है उसे बोला जाता है डेल्टा, उस पर कब्जा जमाया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। तो इसमें आप देखोगे कावेरी नदी, ये कावेरी नदी और कौन सा शहर, ये क्या बोला था? ये उरेयूर और तंजावुर आ गया। ये मुट्टियार नाम से एक प्रसिद्ध मुखिया परिवार की सत्ता थी कावेरी नदी के डेल्टा पे और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महातत थे। अब ये कांचीवरम, इसमें कांचीवरम नहीं दे रखा। उडियार के चोलवंशी, और ये उडियार के जो चोलवंशी थे, ये चोल, इन्होंने क्या करा? मुटियारों को हराकर डेल्टा पर अधिकार कर लिया, कावेरी नदी के डेल्टा पर। और वहाँ पे तंजावुर शहर, ये तंजावुर शहर बसाया और यहाँ पर किसका मंदिर बनाया? निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों में इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन। तो विजयालय के उत्तराधिकारी ने क्या करा? पड़ोसी इलाकों को जीता और इसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। अब दक्षिण के जो ये पांड्यन
और पल्लव, इनको क्या करा इन्होंने अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम कौन है? राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 ईस्वी में राजा बना और इसने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। अब राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजा था, उसका पुत्र क्या हो गया? राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजेंद्र प्रथम ने कहाँ कहाँ पे अधिकार किया? गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर हमला किया और उसके लिए उसने जल सेना भी बनाई। अब हम कल पढ़ेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। धन्यवाद।